Hello, hello. Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the JEE main series. एक्चुअली आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, 30 डेज ही बचे हैं मुश्किल से। और एक नया अपडेट भी है कि आपके एग्जामिनेशन की डेट 16 अप्रैल से 21 अप्रैल में शिफ्ट हो गई है। बिकॉज जो डेट्स थी वो क्लैश हो रही थी सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन से, है मतलब आईसीएसई बोर्ड के वेरियस स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन की वजह से इन्होंने किया है। पर इससे कुछ खास ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये तो इसके तो आप लोग आदी हो चुके हो। तो लेकिन क्या है कि टफ तो है, डेफिनेटली टफ है आप लोगों के लिए, लेकिन उसको इस टाइम को हमें बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। तो इसी के लिए एक्चुअली हम लोगों ने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सब दो तरह के वीडियोस लॉन्च किए जाएंगे। जिसमें एक तो आपका जो हर एक टॉपिक जो है वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, इन तीनों में ही आप तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर जो 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब सॉल्व करके दिखाए जाएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको जो वेरी शॉर्ट क्रिस्प रिवीजन वीडियोस बनाए जाएंगे, जो मुश्किल से 30, अगर टॉपिक में फॉर्मूले कम है तो वो 15 to 20 मिनट्स का होगा। और अगर नहीं तो एट मैक्स 30 मिनट्स का होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें वीडियो में क्या होगा कि सिर्फ आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस समय इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह ही एक आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरी तरह मतलब मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं एक्चुअली आईआईटी जेईई क्वालिफाइड हूँ। आई एम रैंक होल्डर, और मैंने आईआईटी जेईई से बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आई एम एन आईआईटीएन। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ क्या क्या दिक्कत हो रही होगी इस पीरियड में। तो इसीलिए मैंने, अब मुझे जो पता है कि आप लोगों को जो मैक्सिमम दिक्कत आ सकती है इस पीरियड में वो है रिवीजन की। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की, मतलब रिवीजन के जो फॉर्मूले हैं उसको अप्लाई करने की। तो उससे उसके लिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि जेई मेन 2021 के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हो टॉपिक वाइज तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद भी, उसके अलावा भी अगर आपको, वैसे तो ये जो सीरीज़ है वीडियो की, आप इसको देखोगे तो आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आपको दो चीज़ें फॉलो करनी होंगी। पहला, इस एडवाइस को आप स्ट्रैटेजी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी ही बता देता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड बी फॉलोइंग इन दीज 30 डेज इज कि आपको पहले तो अपने रिवीजन नोट्स रेडी रखने होंगे। अगर आपके पास आपने रिवीजन नोट्स रेडी कर लिए हैं पहले से, क्योंकि कई स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उन्होंने रेडी कर लिए होंगे, और अगर आपने नहीं किया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। रिवीजन नोट्स प्रोवाइड भी करूंगा। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो वो भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा भी, और जो वो चीज़ वीडियो फॉर्म में चाहिए तो वीडियो फॉर्म अपलोड की जाएगी डेली। तो आप उसमें क्या करोगे कि आप उस वीडियो को देखोगे, मैक्सिमम 30 मिनट्स का होगा। अगर टॉपिक छोटा है तो 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस होंगे, जल्दी से जल्दी आपका टाइम सेव करने के लिए। तो डेली आप दो चीज़ फॉलो करते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि जेई मेन में पूछे गए हैं। और दूसरा, इम्पॉर्टेंट सभी फॉर्मूले रिवाइज करना डेली। तो इससे आप 30 डेज में पूरे कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। और अगर आपको इसके अलावा, अगर कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कर लिए होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर योर जेई मेन एग्जामिनेशन, है ना। अगर आप लोगों ने ये चीज़ कर लिया है ऑलरेडी, तो इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की सीरीज भी लॉन्च की जाएगी अभी इसी 30 डेज में, कि कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच टॉपिक्स विल बी सॉल्व्ड, एंड दीज फॉर ईच कॉन्सेप्ट। और उससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगा। तो मैक्सिमम पर डेली आपके पास एक या दो दो वीडियोस जरूर आएंगे। तो आप क्या करोगे कि आपका ये काम है कि इन 30 डेज को मैक्सिमाइज करो, और उस इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो इसलिए जो भी आपके पास जो वीडियोस आएंगे, जो मैं वीडियो डालूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि, और बेल आइकन दबा दीजिएगा,
जिससे कि जो भी आपके पास वीडियोस आए उन वीडियोस को आप तुरंत देख लें और अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ। और डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है इस पीरियड में, क्योंकि ये पीरियड आपका फ्यूचर बनाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है रोटेशन टॉपिक्स। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है रोटेशन। रोटेशन फॉर जेई मेन 2021, जेई एडवांस का सेपरेट वीडियो होगा। तो रोटेशन जेई मेन 2021, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 में पूछे गए हैं। इनको अगर आप करोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके डिस्कस हो जाएंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज, इस वीडियोस को देखने, सिर्फ देखना नहीं है आपको, आपको फॉलो क्या करना है इसके लिए स्ट्रेटजी क्या है आपके पास, कि आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, इन क्वेश्चंस को देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप राइट ट्रैक पर हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तीसरा केस, ये दो केस हो गए। तीसरा केस कि अगर आपने इसको अपने मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपका आंसर वो नहीं है जो कि सॉल्यूशन के आंसर से मैच कर, सॉल्यूशन का आंसर जो आ रहा है, तो अगर मैं आंसर सेम नहीं है तो आप देखिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है। और आपकी अगर मिस्टेक आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स, उन पे आप किसी भी एक नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उसको देख के, मिनिमम टाइम में देख के, तुरंत उसकी एरर एनालिसिस करके कि उसका एरर क्या है और उसमें एरर क्या है, आपने मिस्टेक कहाँ करी है, और फिर आपको बता दिया जाएगा कि उसमें कॉन्सेप्ट में एरर क्या है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे इन लास्ट डेज में। और ये चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड अटैम्प्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को। मैंने इस स्ट्रेटजी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अच्छी अच्छी रैंक दिलवाई हैं, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो सकते हो। और मेरी खुद के भी मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे जब मैं जेई मेन की तैयारी कर रहा था, जेई मेन और जेई एडवांस में। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी आईआईटीएन हूँ। मैंने बीटेक किया है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी धनबाद। और मेरी एआईट्रिपल रैंक भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 2300। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो और मेरी गाइडेंस को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशन से। A 2 kg steel rod of length 0.6 meter is clamped on a table vertically at its lower end and it is free to rotate in a vertical plane. The upper end is pushed so that the rod falls under the gravity, ignoring the friction due to clamping at its lower end. The speed of the free end of the rod when it passes through its lowest position is. पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 0.6 मीटर दी हुई है। ये नीचे से क्लैम्प्ड है और इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट दिस क्लैंपिंग एंड। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड निकालना है जब ये नीचे को जाता है, यानी कि जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास mg फोर्स से, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर आपसे नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना, पॉज कर लेना उस वीडियो को। तो ये mg है। अब यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे। नहीं, यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें नहीं लिखूंगा, आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उससे। टाइम वेस्ट अपन को करना नहीं है, टाइम बहुत कम है अपने पास। तो यहाँ पे mg है, ये दिस डिस्टेंस इज 0.3 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 0.3 मीटर। तो यहाँ पर वर्क डन बाई mg क्या होगा, mg इंटू एल, टोटल लेंथ एल, ये l/2 है, दिस इज l/2। mgl इज इक्वल टू हाफ इंटू आई ओम इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई के अबाउट दिस वन एंड, अगर कोई भी रॉड रोटेट करती है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो ml²/3 होता है। तो क्या होगा आपका, m इंटू जी इंटू एल इज इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और mm कैंसिल कर दो, आप l कैंसिल कर दो,
तो 6g बाई एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया है, नीचे वाली जो ये नीचे वाला पॉइंट है बी, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन है कि ये दिस लेंथ इज एल। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट। तो v इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा होगा। तो यहाँ पर 6g इंटू एल स्क्वायर कर दो आप, तो यहाँ पर बाई एल इज इक्वल टू एल ओमेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ एल एल कैंसिल हो गया, एल ओमेगा विच इज v इज इक्वल टू √6 gl, 6 इंटू 10 इंटू 0.6। तो ये आपका 6 आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ये जेईई मेन में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Second question is the angular momentum of a single particle moving with a constant speed along the circular path. तो सबसे पहले हम सर्कुलर पाथ ड्रॉ करके देख लेते हैं। दिस इज योर सर्कुलर पाथ, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन सेम इन डायरेक्शन। पहले तो एंगुलर मोमेंटम दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। दिस इज योर वेलोसिटी और दिस इज रेडियस, दिस सेंटर, और ये है इसका मास। तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज डिफाइंड एज आई ओमेगा या फिर इसी इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस v। क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। तो अब वेक्टर का, तो यहाँ पर ये है रेडियस वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। आर क्रॉस वी अगर आप निकालते हैं, दिस इज रेडियस वेक्टर आर क्रॉस वी, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो आउट ऑफ द पेपर होता है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर, है ना। अब इसका क्या होगा कि अगर सर्कुलर मोशन में जब मूव करती है कोई भी बॉडी, तो हमेशा इसकी जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल होती है, यानी कि दिस एंगल हमेशा परपेंडिकुलर रहता है 90 डिग्री। तो ये अगर एंगल 90 डिग्री रहेगा तो हमेशा आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एम वी आर होगा, और हमेशा ये कांस्टेंट होगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। तो हमेशा ही ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा आपका सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि आर भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स यू होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए बी। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ, सॉरी गाइस, moment of inertia of a square plate of side L about the axis passing through one of its corner and perpendicular to the plane of a square plate। ये है हमारी स्क्वायर प्लेट और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो है L। लेंथ L, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी कि इस कॉर्नर से निकालना है, एंड इस परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट। यहाँ ये एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है, आप बाहर की तरफ आती है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, एक्चुअली अगर आपको बस यहाँ पर दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सॉरी अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी क्या होता है, ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी क्या होता है, अगर मैं ये वाली प्लेट लूँगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी ये होगा हमारा एम एल स्क्वायर बाई 3, ये भी एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बी परपेंडिकुलर एक्सिस, यहाँ पर आप क्या कराओगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, यानी कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, सिंपल। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3, और सिंप्लीफिकेशन के लिए दिखा देता हूँ, दिस इज आई ए बी प्लस आई बी सी
तो ये हो गया आपका ml²/3 प्लस ml²/3 यानी कि दिस इज इक्वल टू 2ml²/3। ऑप्शन इज डी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन इज टू डिस्क हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 about their respective axis perpendicular to the plane and passing through the center। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, करेक्ट। एंड पासिंग थ्रू द सेंटर दे आर रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ω1 एंड ω2 रेस्पेक्टिवली। ये ω1 से रोटेट कर रहा है और ये भी ω2 से रोटेट कर रहा है। एंड दे आर ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोएक्सियल। कोएक्सियल है मतलब सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसको फेस टू फेस लेके आया गया है, मतलब इस वाली को आप इसके ऊपर चढ़ा दो या इस वाली को इसके ऊपर चढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता। ये सेटअप हो गया है नया वाला, ये वाला सेटअप हो चुका है, इसको आपने देख लिया है ना। तो पहली डिस्क और ये है दूसरी डिस्क, आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है इसको। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। नेट फोर्स नेट टॉर्क यहाँ पर 0 लग रहा है, टॉर्क है ही नहीं तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्व हुआ तो I1 ω1 प्लस I2 ω2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। ये है वो स्पीड जिससे ये दोनों रोटेट करेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, I1 ω1 प्लस I2 ω2 बाई ओमेगा। सिंपल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ही क्या होगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ इंटू I1 प्लस I2 इंटू I1 ω1 प्लस I2 ω2 होल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी I1 प्लस I2 बाई I1 प्लस I2 होल स्क्वायर माइनस हाफ I1 ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ω2 स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चीज को आप सॉल्व करोगे तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन आएगा ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1/2 इंटू I1 प्लस I2 बाहर निकाल लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जब इसको ऐसी चीजें सॉल्व करते हैं ना अपन लोग, तो हम लोगों को ये देखना बीच बीच में जब इक्वेशन लंबी हो जाती है तो हमें ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, हमें मेहनत से दूर भागना है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कोई भी एक्सप्रेशन, सभी एक्सप्रेशन में इंटेलिजेंटली इन लोगों ने सभी एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में ए में आपका ये नहीं दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ओके, ऐसे आप एलिमिनेट करते हो। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शंस, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, नीचे 2 इंटू I1 I2 जरूर आएगा। ये हो गया I1 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 होल स्क्वायर प्लस 2I1 I2 ω1 ω2 बाई I1 प्लस I2 हमें इसमें मल्टीप्लाई करना था। तो ये क्या हो गया आपका, दिस माइनस करोगे, दिस इज इक्वल टू I1 स्क्वायर ω1 स्क्वायर प्लस I1 I2 ω1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ω2 स्क्वायर प्लस I1 I2 ω2 स्क्वायर। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, I1 ओमेगा स्क्वायर एंड I2 ओमेगा स्क्वायर, दिस ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर मैंने 2I1 I2 ω1 ω2 नहीं लिखा है, ये कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अब तो आपको वैसे एक्सप्रेशन आपके पास आ गया होगा, इसके आगे
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में किसको बोलूँगा, जो यहीं पर ही आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि एक्चुअली में आपका जो आंसर होगा ना वो ओमेगा वन माइनस ओमेगा I1 I2 बाहर आएगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ये स्क्वायर में आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी, है ना। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर I1 I2 बस आपको कॉमन लेना है, और I1 I2 कॉमन ले लिया तो दिस विल बी 2 ओमेगा वन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर। इसको आप माइनस लेके तो ये हो गया आपका माइनस 2 I1 I2 माइनस I1 I2 बाई 2 इंटू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू होल स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेंदी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन जरूरी होता है। ट्रिक ये होती है इसमें सॉल्व करने की कि आप पहले ही इसको इस इक्वेशन को लिखते ही आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते। Now this is your fifth question. The fifth question is a solid cylinder of length 80 centimeter and mass m, capital M has a radius of 20 centimeter. So calculate the density of material used if the moment of inertia of the cylinder about an axis CD parallel to AB is 2.7 kg मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको एक तो मोमेंट ऑफ अबाउट, अगर मैंने इस एक्सिस को लिया आई एक्स एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, हमें ये पता है। बस हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है। तो आई अबाउट सी डी विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस एम इंटू एल बाई टू होल स्क्वायर। तो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर। ओके, यहाँ पे बस अब यहाँ पर दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 2.7 kg पर मीटर स्क्वायर। so this 2.7 is equal to this mass जो हमें फाइंड आउट करना है। रेडियस इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम हमें निकालना है। लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, 0.8 होल स्क्वायर अपॉन 4। तो 2.7 इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 0.02 यानी कि 2/100 प्लस 0.8 होल स्क्वायर बाई 4 इज योर 16/100। तो ये हो गया आपका m, तो ये हो गया 18/100 m इंटू 0.18 2.7। सो m इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 18 विच शुड बी अप्रोक्सीम। अभी पूछा क्या है हमसे, ये डेंसिटी पूछा गया है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। सो मास आपने निकाल लिया है, तो m अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 0.18। तो m इज इक्वल टू 15 kg। 15 kg आपने निकाल लिया, राइट। अब आप क्या करोगे, कैपिटल M आपने निकाल लिया है, आपसे डेंसिटी पूछा क्या है, व्हाट विल बी द डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई इसका वॉल्यूम, तो m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो दिस विल बी इक्वल टू 15 kg अपॉन 3.14 into 0.2 whole square into length is given to be 0.8। तो ये आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा। 15 अपॉन इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.149 149 इंटू 10⁻³ डी। डी इज योर ऑप्शन, सो दिस इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जितना भी आपको टाइम लगेगा हल्का फुल्का कैलकुलेशन में लगेगा। मैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए इसको ऐसे कर दिया है। तो अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करने का मेथड चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना के दे दूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर शोज टू सॉलिड डिस्क विद रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेस्पेक्टिवली इफ मास पर यूनिट एरिया इज सेम फॉर बोथ। यानी कि मास पर यूनिट एरिया यानी कि एरियल डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर बोथ। What is the ratio of moment of inertia of bigger disk around axis AB
which is perpendicular to the plane of the disk and passing through its center, of moment of inertia of the smaller disk around one of its diameter lying on the plane। हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिगर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो उसने ए बी के अलोंग पूछा है, और स्मॉलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो उसने सी डी के अलोंग पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो बिगर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिगर डिस्क विल बी व्हाट। अब इसमें ये मत समझना बस आप कि ये एन्युलर डिस्क है, बड़ी डिस्क और दूसरी डिस्क, ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स का, वो गलत समझ जाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि मोमेंट, एक डिस्क नीचे है पूरी सॉलिड, एक डिस्क छोटी है वो भी पूरी सॉलिड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऑफ द बिगर डिस्क क्या होगा, वो होगा आपका mr²/2, है ना, परपेंडिकुलर यही होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी ऑफ द स्मॉलर डिस्क विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज mr²। एक्चुअली ये mr²/4 होता है। कैसे होता है, क्योंकि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हो। ये है आपकी डिस्क, तो इसमें अगर आपको इसके अबाउट निकालना, इसके अबाउट आपको पता है mr²/2, आपको इन डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो आप। तो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई, अभी दोनों सेम है तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा। तो यानी कि इसके बाद 2ix इज इक्वल टू आई जेड विच इज mr²/2, तो आई एक्स इज इक्वल टू mr²/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। अब यहाँ पर आपके पास पता है mr²/4 है, बस आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MIAB अपॉन MICD विल बी इक्वल टू कैपिटल R²/स्मॉल r²। तो आपका आंसर होना चाहिए इसमें बाई 4 है, बाई 2 है, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि कैपिटल R² इंटू 2/स्मॉल r², यानी 2 कैपिटल R²/स्मॉल r होना चाहिए, स्मॉल r² होना चाहिए। दिस इज द आंसर, दिस इज सी करेक्ट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is, in the given figure, two wheels P and Q are connected by a belt B. This is your belt B. The radius of P is 3 times as that of Q. In case of same rotational kinetic energy, ratio of rotational inertia will be x is to 1. That value of x पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो हाफ आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ I1 ω1² इज इक्वल टू हाफ इंटू I2 इंटू ω2²। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्योंकि ये बेल्ट है, इस बेल्ट का जो ये पॉइंट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, सेम ये वाला पॉइंट भी इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। एक्चुअली बेल्ट का हर एक पॉइंट, क्योंकि बेल्ट इनएक्सटेंसिबल है और बेल्ट कभी भी स्ट्रेच नहीं हो सकती, इसलिए उसका जो हर एक पॉइंट जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि v इज इक्वल टू 3r इंटू, अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 लेता हूँ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω2 लेता हूँ, तो v इज इक्वल टू 3r ω1 होगा, इज इक्वल टू r इंटू ω2। यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन आएगा 3ω1 इज इक्वल टू ω2। तो इससे आपके पास ω1 और ω2 में रिलेशन आ गया है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि हाफ ऑफ आप कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पर I1 बाई I2 इज इक्वल टू ω2/ω1 होल स्क्वायर हो गया। तो ω2/ω1 होल स्क्वायर हो गया, ω2/ω1 इज 3 जो कि हमने निकाला है, तो ये हो गया आपका 9:1। तो x की वैल्यू होनी चाहिए 9। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये वाला जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज 8th क्वेश्चन। ए सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड मास 10 kg, सॉलिड डिस्क बना लेते हैं फटाफट। दिस इज सॉलिड डिस्क रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, and mass is 10 kg.
रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, दिस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन टू बी इक्वल टू 600 आरपीएम अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल रोटेट्स सर्कुलर प्लेन, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। द रिटार्डिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डिस्क एट रेस्ट इन 10 सेकेंड, टॉर्क आपको निकालना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, टॉर्क, ये इसको एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वो देगा, डिसलेशन देगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये टॉर्क निकालना है आपको, रिटार्डिंग टॉर्क बाई आई इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट है, फाइनल जब इसको रोकना है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्फा हमारा नेगेटिव है, तो और यहाँ पर ओमेगा फाइनल जो है वो 0 है क्योंकि रुकने वाला है, तो 0 इज इक्वल टू 600 आरपीएम ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा डिसलेशन है, टॉर्क बाई आई इंटू टी, टाइप हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे, तो ओमेगा नॉट आई बाई टाउ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आई बाई 10 इज इक्वल टू योर रिटार्डिंग टॉर्क, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट इज व्हाट 600 आरपीएम, तो यहाँ पर आपको ओमेगा को, आरपीएम को उसमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 200 600, तो 600 इंटू 2 पाई अपॉन मिनट्स में, 2 पाई इतने रेडियंस पर मिनट हो गया, तो इसको आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि बाई 60 करना पड़ेगा, तो दिस इज अभी 60 सेकेंड्स में हो चुका है, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिस 20 पाई, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 पाई इंटू आई, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका mr²/2, तो m इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 10 इंटू इसका रेडियस स्क्वायर 0.2 होल स्क्वायर बाई 2 अपॉन 10, तो इसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू आएगी, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये पाई आपको बाहर निकालना है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू पाई अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पर 4 आया, तो 4 पाई आपका आंसर आया, 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन। मैंने 10 डिवाइड नहीं किया है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन आ गया, तो दिस इज योर दिस इज योर क्वेश्चन 8 सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंसिडर अ सिचुएशन इन विच ए रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन ऑन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, अज्यूम दैट दे स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड हैव आइडेंटिकल डायमीटर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपके पास ये इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है एक, अब यहाँ पर आपके पास स्फीयर, तीन चीजें दी हुई है, अगर मैं एक सर्कल भी बना देता हूँ तो इसको आप कंसिडर कर लो अपने हिसाब से, है ना, सॉलिड सिलेंडर रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, तो नीचे रोल, स्फीयर रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, अज्यूम दैट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वो 0 है, हैविंग आइडेंटिकल डायमीटर, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सिचुएशन इज, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के लिए ना, वेलोसिटी निकालना है आपको, चारों ऑप्शन में देखना है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर एक जो सॉलिड स्फीयर है या कोई भी चीज, बॉडी, रिंग, कुछ भी अगर नीचे तक जाती है तो इसका एक एक्सप्रेशन होता है एक्सेलरेशन का, इसके एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन होता है, जिस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, अगर दिस द एंगल इज थीटा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई mr², दिस इज योर एक्सप्रेशन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी जो आप यूज कर रहे हो, तो अब आपको इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि
आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यानी कि वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगा जिसका एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा उस टाइम में। जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा है। स्फीयर जो होता है आपके पास तीन चीज़ें हैं, रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। रिंग का क्या होता है आपका एम आर स्क्वायर, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब एक्सेलेरेशन आप निकालोगे तो यहाँ पर 2/5 आएगा नीचे। तो एक्सेलेरेशन फॉर तीनों के केस में कैलकुलेट करके देख लो। स्फीयर के बारे में यहाँ पर क्या आएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, यानी कि 5 + 2 7, 5/7 जी साइन थीटा। और ए रिंग क्या होगा आपका, रिंग होगा आपका एम आर स्क्वायर यानी कि जी साइन थीटा बाई टू। और ए सिलेंडर क्या होगा आपका, सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर बाई टू यानी कि 1/2 2/3। अब इसका जब एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे तो ये होगा आपका 0.5 जी साइन थीटा। तो ए स्फीयर आपका 0.7 जी साइन थीटा होगा अप्रोक्सीमेटली, ये होगा 0.6 जी साइन थीटा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो स्फीयर के केस में आ रहा है हाईएस्ट। तो उसके केस में स्फीयर हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज़ द लीस्ट वेलोसिटी। बिल्कुल करेक्ट, जैसे पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत लंबा हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस होती है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए छोटे फॉर्मूलों की। और ये चीज़ आप तभी, इसका भी एक डेरिवेशन है इस एक्सेलेरेशन को निकालने का। वैसे ही बहुत कॉमन है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बोल देना, आप मैं बता दूंगा। ये सॉलिड रोटेशन मोशन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट इट्स ओरिजिन। ये वायर है ना, ये डिस्क नहीं है, पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए, दिस इज ए वायर। इसको अब से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ जाना चाहिए एक्चुअली वायर है ना। तो रेडियस आर प्लेस्ड सेंटर इट्स ओरिजिन, सेंटर इसका ओरिजिन पर है। लाइन जॉइनिंग इट्स एंड एज एक्स एक्सिस इज गिवन बाई। तो एक्चुअली में ये है यहाँ पर ये इसने एक्स एक्सिस दिया हुआ है इसको। तो एक्चुअली में इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है रिंग का, जब इसको आप सेमी सर्कुलर वायर की तरह रख बना देते हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है, उसका एक रेडीमेड एक्सप्रेशन होता है विच इज इक्वल टू 2r/3 पाई, सॉरी 2r/पाई, नॉट 2r/3 पाई, गलती से भूल गया मैं। 2r/पाई होता है इसका एक्सप्रेशन, और 2r/पाई है। तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये है इसका आंसर। और ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, अगर आपको ये रिजल्ट्स नहीं पता तो आपको याद रखना होगा। तो इस जेई मेन के 2021 से आप क्या सीखते हो, ये क्वेश्चन सारे कवर हो गए हैं रोटेशन के, जो 2021 में पूछे गए थे। तो आप इससे क्या सीखते हैं कि यहाँ पर आपके जो फॉर्मूले हैं, शॉर्ट फॉर्मूले, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आप कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उससे जो कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है, फाइनल रिजल्ट क्या है, वो आपको आपको जबान पर रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको वो मेमोराइज्ड है, रटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको एज इट इज़ अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा, मैंने कई क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर दिए थे जस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था। और टफ क्वेश्चन होते नहीं है, टफ क्वेश्चन तब हो जाते हैं जब आपको एज इट इज़ कोई एक फॉर्मूला याद नहीं होता, आप उसको वहीं डिराइव करने बैठ जाते हो, है ना।
मैथमेटिक्स में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, अगर जब भी कोई शॉर्ट ट्रिक्स होंगी तो वो भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हो। यूजुअली कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व करते हो, तो वो भी चीज़ें बता दूंगा आपको सॉल्व करते करते बाकी वीडियोस में। ये रोटेशन कवर हो चुका है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई 2021 में आए थे, और कल हम कोई दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो नए नए वीडियोस डालूंगा वो वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। मेरा नाम मयंक भटनागर है, आई एम एन IITian, और मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो कि बहुत सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, और जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं अपने जेई मेन अपकमिंग एग्जामिनेशन में, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। और नया नोटिफिकेशन एक और ये आया हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े शिफ्ट हो गए हैं बाई 5 और 6 डेज। 21 मई में हो गए हैं, पहले सॉरी अप्रैल में थे, तो वो अप्रैल 21 अप्रैल में हो गए हैं, जिससे कि वो उनका अपना रीज़न है, लेकिन आपको तो अपनी तैयारी करती रहनी है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है, उसकी डेट की भी शायद शिफ्ट हो गई है। तो ये नया नोटिफिकेशन है। और अगर आपको CBSE बोर्ड के भी वीडियोस देखने हैं तो DCM क्लासेस के CBSE क्लास 12 बोर्ड के भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलरली वीडियोस डाले जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल द बेस्ट।